नमस्कार दोस्तों। नसों में दर्द या जिसको नर्वाइन या नर्व पेन हम लोग बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों में देखने को मिलता है। और एक 40 साल के बाद बहुत बुरी स्थिति में कई लोग चले जाते हैं। आज बहुत अच्छा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो सभी तरह की नसों में होने वाली प्रॉब्लम, दर्द के लिए और कई बार झुंझुनाहट, टिंगलिंग या बर्निंग जो जलन जैसी स्थिति बनती है उसको भी बहुत जल्दी ही ठीक कर देता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर दो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम से मिलके चलता है। एक होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिससे अलग अलग टाइप के हार्मोन हमारे शरीर में निकलते हैं। पर्टिकुलर हार्मोन पर्टिकुलर जगह जाके एक्शन करता है और वहाँ से वो कुछ जो सेलुलर एक्टिविटी है उनको परफॉर्म करता है, या डीएनए का जो एक्सप्रेशन है उसको कम या ज़्यादा करता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो हमारा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम जो सेंसेशन हमारे जो शरीर के हिस्से हैं उनको भेजता है, और सेंसेशन को लेके आने का काम भी नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होता है। नर्वस सिस्टम की जो सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है, स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। और इन न्यूरॉन की सीरीज बन के ही नर्व का निर्माण होता है। एक नर्व एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को लाने के लिए और ले जाने के लिए हमारे शरीर में काम करती है। और ये ठीक वैसे ही होती है जैसे हमारे घर में बिजली के तारों का जाल होता है, जो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो ये जो नर्व है, जो कुछ नर्व ऐसी होती हैं जो सेंसेशन को हमारे हाथ के या किसी भी पार्ट से लेके हमारे ब्रेन तक लेके जाती हैं, उनको हम सेंसरी नर्व बोलते हैं। और कुछ नर्व फिर ऐसी होती हैं जो फिर ब्रेन का जो एक्शन होता है उस पर्टिकुलर जो जो एक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट में जो रिएक्शन होता है उसको लेके आती है वहाँ से। जैसे कोई मच्छर यहाँ पे बैठ गया, वो जब बाइट करेगा तो उसको उड़ाने के लिए सेंसेशन आता है। तो वो जो ऊपर से नीचे लेके आने वाला सेंसेशन है उसको हम मोटर नर्व बोलते हैं। तो इन दोनों ही नर्व में कोई डिफॉर्मिटी हो जाए, या जो इनके ऊपर एक सीथ भी होती है, माइलिन सीथ जिसको बोलते हैं, जिससे कवरिंग में रहती हैं, कवर रहती हैं ये, उसमें कोई गड़बड़ हो जाए, या सिग्नल के परसेप्शन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, दो न्यूरॉन के बीच में जो सिग्नल का आदान प्रदान होता है उस एरिया में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो वहाँ इन इन सब वजह से हमें अलग अलग सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ विटामिन डेफिशिएंसी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। विटामिन B6, B12, B1, B2, B3, अगर इनमें कोई कमी हो, इवन विटामिन D3 की वजह से भी कई बार जो है ये नर्व की समस्याएं देखने को मिलती है। आज ऐसा ही कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जो एक नर्व को रिपेयर करने का काम करे। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसके देखने को मिलेंगे। पहले सिम्टम की बात कर लेते हैं। जब ये नर्व में कोई स्थिति या ऐसी कोई खराब कंडीशन नज़र आती है तो सिम्टम क्या मिलते हैं। ज़्यादातर तो उस पर्टिकुलर एरिया में थोड़ी सेंसेशन की कमी आ सकती है, या ज़्यादा सेंसेशन भी हो सकता है, ओवर सेंसिटिव भी हो सकता है एरिया। दूसरा मतलब वहाँ पे कोई टिंगलिंग आ सकती है, झुंझुनाहट जैसे चींटी चलती है ऐसे, या कई बार करंट लगने जैसी अनुभूति भी उस पर्टिकुलर ऑर्गन में हो सकती है। बर्निंग भी एक खास सिम्टम है जो नर्व की या नसों की प्रॉब्लम में देखने को मिलता है। जैसे तलवों में जलन होती है, एक डायबिटिक पेशेंट में ये नर्व को डैमेज होने की और डर जो नर्व की स्थिति है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। ज़्यादातर डायबिटिक न्यूरोपैथी जो होती है, जिसमें शरीर के हिस्से में दर्द, जलन, टिंगलिंग और पैरों में तलवों में जलन रहने लगती है। या रेटिनोपैथी भी हो जाती है, जिसमें आँखों की समस्या देखने को मिलती है। तो ये एक न्यूरोपैथिक पेन भी वहाँ पे जनरेट हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। ये ज़्यादातर सिम्टम हमें वहाँ पे नज़र आते हैं। इसके लिए होम्योपैथी में अगर आपको यूज़ करना है तो नंबर ऑफ मेडिसिन है, लेकिन एक बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ जो आज आप लोगों को बता रहा हूँ। इसको आप यूज़ करेंगे तो देखिए कि ज़्यादातर लोगों में आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट वहाँ पे ये फार्मूला निकाल के देता है। फार्मूला पोटेंसी में है, और एक टैबलेट भी है होम्योपैथी की जो मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी को पूरी करती है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ में जो बेल आइकॉन होता है उसको प्रेस करिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलते रहें। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहली और जो सबसे टॉप ग्रेड रेमेडी है वो हाइपेरिकम है, जो हमारी जो
नर होती है उसको एक तरीके से उसकी कवरिंग को प्रोटेक्ट भी करती है। और दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम इसमें नजर आते हैं, खासकर टिंगलिंग और बर्निंग। पेन तो रहेगा ही, लेकिन टिंगलिंग मतलब झुंझुनाहट उसके एरिया पे, और जैसे तलवे हैं या उसमें आपको दिखेगा कि जलन रह सकती है। इसके अलावा पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इस स्थिति के लिए हाइपेरिकम बहुत अच्छी रेमेडी है। तो हाइपेरिकम को हमें इसमें 30 पोटेंसी में अपने कॉम्बिनेशन में लेना है। उस खास दवाई है वो है मैगफोस या मैग्नीशियम फोस। इसमें पैरों में, हाथों में और पैरों में यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, और पैरों में काफ़ी दर्द देखने को मिलता है, बर्निंग सेंसेशन है, और गर्म एप्लीकेशन से राहत मिलती है। पेशेंट जैसे यहाँ सर में दर्द हो रहा है या हाथ में दर्द हो रहा है, तो हाथ को लपेट लेने से, थोड़ी गर्माहट आने से उसको आराम मिलेगा, या गर्म सिकाई कर लेने से आराम मिलता है। ऐसी स्थिति के लिए मैग्नीशियम फोस, इसको भी 30 पोटेंसी में हमें कॉम्बिनेशन में लेना होता है। हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो मोस्टली हम बोलते हैं कि भाई राइट साइड में कोई भी कंप्लेन है नर्व की, तो उसमें हम मैग्नीशियम फोस यूज़ करते हैं। वहीं दूसरी रेमेडी है कोलोसिंथेसिस या कोलोसिंथिस। ये भी बहुत इफेक्टिव रेमेडी है नर्व पेन की, नर्वाइन पेन की। चाहे कहीं नर्व कंप्रेशन भी है, कहीं पे नस जो है वो दब भी गई है, टिंगलिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, और पैरों में, खासकर पैरों में होने वाली समस्याओं के लिए बहुत अच्छी दवाई है। दिशा के या शरीर के बॉडी के हिस्से के अनुसार अगर हम देखें तो इसको लेफ्ट साइड न्यूरोपैथिक पेन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं है कि मैगफोस और कोलोसिंथ को आप आपस में मिक्स कर देंगे तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपना इफेक्ट जहाँ दिखाना है वहाँ पे दिखाएंगी। तीनों मेडिसिन को 30 पोटेंसी में ही मिक्स करना है। चौथी और बहुत खास दवाई है इसमें, वो है कालमिया। कालमिया वैसे तो हम बोलते हैं कि स्पेसिफिकली कई सारी बैक पेन के लिए या अलग अलग जगह के लिए, लेकिन नर्व पेन में भी, खासकर जब नंबनेस हो, जो झुंझुनाहट दिखती हो या सुन्नपन हो, तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगी। कालमिया को नंबनेस के बिहाफ पे ही इसको इसमें शामिल किया गया है। 30 पोटेंसी में चारों मेडिसिन को आपस में मिक्स कर लेना है, और इस कॉम्बिनेशन की 5 से 7 बूंदे आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार पेशेंट को लेनी होती है। जब रिलीफ लगना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद दिन में 2 बार कर देंगे, और जब रिलीफ आपका 70% हो जाए, केवल 25 या 30% ही प्रॉब्लम बचे, तब आप इसकी डोज को हाफ कर दें, मतलब 2-2 बूंदे, 2 या 3 बूंदे दिन में 2 बार लेते रहें। और एकदम से दवाई को इसको बंद नहीं करना है, धीरे धीरे फिर कुछ दिन बाद एक टाइम लेके इसको बंद कर देंगे। आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, दोबारा भी नहीं होगा। लिए एक, लेकिन हमें डेफिशिएंसी को भी कवर करना जरूरी है। वैक्सन का एक बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन आता है, वैक्सन का D+ के नाम से आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन है, विटामिन डी के भी और बी के भी अलग अलग जो वेरिएंट है वो आपको इसमें मिलेंगे। और बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट है, नेचुरल सप्लीमेंट है, आप इसको यूज़ करिए। इसके भी एक बड़ी टैबलेट आती है, बड़ी टैबलेट वाला एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर को, एक गोली शाम को आपको लेना है। इसको लेने, मुंह में डाल के चूसना है, और चूसने के बाद अगर आप थोड़ा सा 10-20 ml गुनगुना या हल्का गर्म पानी पी लेंगे तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगी, और गर्म पानी बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब होता है। वैसे तो दवाई भी जल्दी एब्जॉर्ब होती है, लेकिन गर्म पानी के साथ ये बहुत जल्दी से स्प्रेड आउट होगा, और बहुत जल्दी जो डेफिशिएंसीज हैं उनको कवर करना शुरू कर देगा। ये दोनों मेडिसिन, ये दोनों फॉर्मुलेशन ही आपको कुछ दिन यूज़ कर ले हैं, 2 से 3 महीने आप इनको यूज़ कर सकते हैं लगातार। अगर आराम ना हो, मैं बोलता हूँ हमेशा ही कि पहले 15 दिन अगर आपको आराम ना लगे किसी भी कॉम्बिनेशन से, पहले तो कॉम्बिनेशन 30 पोटेंसी में होना चाहिए। 30 से ऊपर वाले कॉम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा दिन यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन 30 वाले कॉम्बिनेशन को भी 15 दिन यूज़ करने के बाद आराम नहीं लगता है, तो फिर हमें उसको रोक देना चाहिए, और होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलके अपनी अप्रोप्रिएट रेमेडीज़ का सिलेक्शन करवा लेना चाहिए। ये था आज का वीडियो। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन न्यूरोपैथी पेन के लिए या नर्व पेन के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।